बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। समदर्शी सतगुरु मिले और भया भरम सब दूर, किया उजारा ज्ञान का रहा प्रेम भरपूर। तो भाइयों, सतगुरु सभी को बताते हैं, वो तो निरंतर उन बादलों की तरह बरसते रहते हैं जो ये नहीं देखते कि बादल पहाड़ी पर बरस रहा है या बादल किसी गड्ढे में बरस रहा है, पेड़ों पर बरस रहा है या सागर में बरस रहा है। वो तो निरंतर बरसते रहते हैं। अब ये हमारी अपनी योग्यता के अनुसार होता है कि हम किस तरीके से अपने अंदर गड्ढा बना लें कि उन्होंने जो बात बोली है वो हमारे अंदर आती चली जाए। और कुछ लोग यहीं से अपना वो भी निकाल जाते हैं रास्ता कि भैया चाहे उनको कितना ही समदर्शी सदगुरु मिल जाए, लेकिन बस उनको तो क्या कि गुरु बनाने तक मतलब है और कुछ आगे करना नहीं। तो गुरु ने जो एक बार धर दिया शीश पे हाथ, तो बस जो सिर पर एक बार हाथ रख दिया उसी में कल्याण आपका हो जाना चाहिए। और जब तक गुरु को देह मानते रहोगे तो ये चीजें होगी नहीं। गुरु जिनके नहीं है वो भी ये आज उनको भी ये अगर लगता है कि हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं, तत्व दृष्टि से ही गुरु और परमात्मा जो एक होते हैं उसी बात को हमने आगे ले जाना, मानना है। नहीं तो किसके गुरु सदा? भाई अगर देहधारी को गुरु बनाओगे तो देहधारी तो सदा तो देह से रहेंगे नहीं। तो उनके रहते रहते ये बात हमें बस पल्ले पड़ जाए किसी भी तरीके से कि भाई ये जो मेरे गुरुदेव हैं ये वो ही है, नाथ ये वो ही है रघुनाथ। तो भैया ये वही रघुनाथ जी मेरे पास आए। क्यों आए हैं? क्योंकि विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत जब कृपा कर देते हैं ना तब जा करके मिलते हैं परमात्मा ही, संत के रूप में आकर के हमसे मिलते हैं। तो भाइयों, हमने सुना भी था कि भाई कोई एक शिष्य जाकर के किसी को अपना गुरु बनाता है कि गुरुजी मुझे दीक्षा दो और भाई मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने सोचा भाई चलो जवान बच्चा है बढ़िया, तो उनको शिष्य दीक्षा दे दी और अपना शिष्य मान लिया। अब एक दिन गुरुजी बताने लगे कि बेटा ऐसा कर, गैया को जरा दूसरी तरफ बांध दे। बोले वाह गुरुजी, अगर मैंने गैया ही बांधनी होती तो मैं यहाँ किस लिए आता, हमारे तो बहुत गैया थे। अब फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, गैया को थोड़ा न्यार घेर दे। कि वाह गुरुजी, मैंने अगर गैया न्यार घेरना होता तो फिर मैं सन्यासी काहे लेता। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, गैया को दूह ले। तो कहने लगा गुरुजी मैंने तो ये सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो अगर ये सब कुछ करना है तो मैं सन्यासी ना लूं। तो गुरुजी ने दूध निकाल के खीर बनाई बढ़िया, और खीर बना करके और ला करके कहने लगे बेटा ऐसा कर, खीर खा ले। कहने लगे गुरुजी हर बात को मना करूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, चलो खीर तो खा ही लेते हैं। तो ये इस तरह की चालाकियां कर करके हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे। तो इस तरह की चालाकियों से जो लोग आगे चलते हैं ना, फिर उनका जीवन वैसे ही रह जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर हमें किस तरह से गुरुदेव का जो रूप है, गुरुदेव की जो बातें हैं वह अंदर में आए, वो चीज हम लाएं, सारी चालाकियों को छोड़े है। अरे भैया अपनी रातों को ऐसा बनाएं ताकि उसके अंदर आपके गुरु की बातें आपको है। वो एक पंजाबी में गाते रहे हैं भैया जी, तो उनका मुझे वो बहुत ही बढ़िया लगता रहा कि रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। तो
भैया परमात्मा अपने मकानों में सो रहा है, आप जब उनके लिए रोना शुरू कर रहे हैं ना, तो बेशक से वो चाहे करते नहीं, सुन तो रहे हैं, देख अभी वो आपको अजमा रहे हैं, लगे रहो, चलते रहो, हैं? जब तक वो परम पिता परमात्मा, जब आप चल दिए, कदम बढ़ा दिए हैं, तो वो भी कहते हैं ना, तो कोई मेरी तरफ एक कदम आए तो मैं तो 60 कदम उसकी तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन पहले शुद्ध पवित्र तो करेंगे। बच्चा गंदगी में संधा हुआ है और वो सने हुए बच्चे को माँ गोद में थोड़ी उठाएगी, उसका साफ सुथरा करेगी, नहला धला के कपड़े वपड़े पहना के तब उसको लेगी, है? तो फिर हम रात दिन जब उसको पुकारेंगे तो फिर लेंगे ही लेंगे, और फिर हम अपने दिल से ये सब बातें कहेंगे, वो तुमको जो पसंद वही बात करेंगे। तो किसके लिए करनी है अब ये बात? अब ये बात हमने अपने गुरुदेव के लिए, गुरु मतलब वो ही गुरु वो ही भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं समझना। जब ये बातें दिमाग में आ जाती है तो सारा काम सारा खेल बनने लगता है। अरे धीरे धीरे देखो, अपने मन को समझाने की हमें चेष्टा करनी, अगर हमारा अपना मन नहीं समझ पाया चलते रहो ऐसे, बेशक से कितना ही कोई बोलता रहे, कुछ भी बताता रहे, दुनिया को बताने की बात नहीं है, ये तो केवल अपने को समझाने की बात है। जिन तरीकों से आप आगे जाते हैं वो तरीके आपके यदि किसी को काम आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आपको केवल अपना मन समझाना है। मन में ये भाव ही ना आए कि मैं किसी के दूसरों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ऐसे भाव भी आएंगे तो भी आपकी वाणी ना प्रभावशाली होगी, ना ही उसका कोई इफेक्ट आएगा। तो हमें सोचना होगा भाइयों कि हम क्या अपने आप को समझा पाए हैं? अरे वो कहना कि तेरी और मेरी रातों में सिर्फ इतना ही तो फर्क है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो किसके लिए रोए भाई? हैं? धन माया के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, पुत्र पिता के लिए रोए, पति के लिए रोए, किसके लिए रोए? हैं? कोई भी आज संसार के अंदर है जो अपने उस परम पिता के लिए रोता है? परम पिता के लिए जो उठ करके ये आया रे, मुझे अभी मेरी मंजिल नहीं मिली, तो क्या बात है, फिर तो उनका वो होगा बेनिफिट, नहीं तो बेनिफिट होना नहीं। आओ संसार में ये झुरझुने पकड़ा देते हैं, आते ही खेलो कूदो चले जाओ। तो हमें यही देखना है कि भाई हम रोज उनके लिए थोड़ा थोड़ा पहले समय निकालें, जवानी में थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देते हैं ना, उनके लिए बहुत फायदा होता है। देखो आज हम ध्यान करते हैं, सच में कहीं ना कहीं चल तो दिए थे हम उसी समय से, जब वो पीक टाइम होता है उसी समय से हम चले थे। तो भाई जिन्होंने जवानी में अगर परमात्मा की भक्ति के लिए निकले हैं तो धीरे धीरे वो आदतें पड़ जाती है ना मन को, जैसे मन को स्वभाव हो जाता है, कुछ लोग क्रोधी हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत मृदुभाषी हो जाते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव इतना अच्छा लगता है लोगों को कि वो अपनाने के लिए करते हैं उसको। यही बात हमें सोचनी है और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, केवल और केवल चालाकियां अपनी छोड़ देनी है। जैसे ही चालाकियां छोड़ी वैसे ही हमारा बेड़ा पार होने लगता है? मेरा बेड़ा पार लगा जइयो, तो भैया आएंगे तो बेड़ा भी पार लगाए, चिंता मत कर। लेकिन इसको सिर्फ गा मत, ऐसी लाइनों को यहाँ उतार, यहाँ दिल में उतार कि सच में मैं अपना क्या बेड़ा पार कराना चाहता हूँ, है? कहना कि उसका हमने सुना था कि भैया वो कहते हैं कि भाई आज तक कोई ऐसा स्थान है कि वहां पर जो जाए तो जो मांगता वो मिल जाता है। अब एक भिखारी वहां अंधा होकर के वहां भीख मांग रहा है, वहां उसको कुछ मिला नहीं, तो जो आए उन्होंने कहा, वहां के जो राजा थे, कि यहाँ तो ये सबको कुछ देते हैं, तो क्या इसने आज तक आंख नहीं मांगी? कि महाराज इसको आंख की आवश्यकता नहीं है, इसका तो भीख में ही अच्छा काम चल गया इसलिए ये कर रहा है। तो महाराज को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि सैनिक यहाँ खड़े हो जाओ और जब तक मैं दर्शन करके आता हूँ। भाई वो तो सबको जो कुछ देने वाले वो सबको दे ही देते हैं, तो इन्होंने मांगी नहीं है, इस वजह से
क्योंकि जब हमारी चाहत दूसरी हो जाती है ना, उसकी आड़ में कोई और काम करने लग जाते हैं, तब फिर हमारी वो मंजिल नहीं रही। इसलिए वो नहीं मिल पाती, तो उन्होंने कहा कि इसकी गर्दन काट देना, मैं जब वापिस आऊँ अगर इसको आंख नहीं मिले तो। अब भाई वो डर गया और बस उसको लगा कि हे मेरे मालिक, मुझे आंखें दे, और उसके दिल से सच्चे दुआएं निकलने लगी और बस वो करने लगा। बताते हैं राजा वापिस आया और आकर के कहने लगा, सैनिक इसकी गर्दन उड़ा दे। बोले नहीं नहीं महाराज जी, मुझे सब कुछ दिख रहा, अब मुझे सब कुछ दिखने लग गया। इतनी जल्दी कैसे फर्क पड़ गया? क्योंकि आज तक उसने कभी परमात्मा को इस दृष्टिकोण से याद नहीं किया कि वो उसको इन सब चीजों के लिए याद कर रहा हो। नहीं, उसने देखा करना क्या है, बढ़िया भीख मांग के काम चलने लगा बस। तो हमारा देखो उद्देश्य कहीं ना कहीं जब धन की तरफ हो जाता है ना, तब आप खुद ही इन सब चीजों को एनालिसिस कर करके देख लें भाइयों। ज्यादातर इस संसार के अंदर मनुष्यों का जो एक मेन लक्ष्य बना रखा है ना, वो कहीं ना कहीं बस धन है। धन के अतिरिक्त और कोई नहीं। थोड़ी बात करेंगे कि धन के बगैर कुछ नहीं होता। धन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। धन के बगैर भी बहुत अच्छा जीवन चल सकता है, पर उसके लिए पहले आपका अंतःकरण इस लेवल पर आएगा तब होगा। है? अरे अब आज की डेट में भी आपके यहाँ पर है महाराज प्रेमानंद जी महाराज, देखते वृंदावन वाले, तो उनका पैसों को छू नहीं रहे हैं, लंगोटी सी बांधते रहते हैं, कुछ करना धरना नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, किसी भी तरह का वो नहीं। लोग लाला ही तरह से कैसे दर्शनों के लिए कैसे, और सारा काम हो रहा है उनका। तो ये सब बातें हमारी कब आएगी? हर समय समाज में ऐसे उदाहरण रहते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि समाज में उदाहरण नहीं हो, हर समय समाज में उदाहरण तैयार रहते हैं इस तरह के। और पीछे के देखोगे तो पीछे भी मिल जाएंगे। है? बहुत से ऐसे महात्मा आए हैं जो पैसों को छूते नहीं थे, समाज को दुनिया को बहुत कुछ ज्ञान दे करके गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता करके गए, और उनके पद चिन्हों पर चल के लाखों का, हमारे जैसे लोगों का भी कल्याण हो रहा है। तो आप सिर्फ क्या है कि वो बातें हमने देख तो ली, सुन तो ली, यहां लाना भूल गए। जब यहां नहीं आई तो फिर बस। तो इसलिए हम सबको अपने आप को समझाना है। अब मैं अपने आप को नहीं समझा सकता तो मेरा इसका बनाने का कोई बेनिफिट नहीं। मैं अपने आप को समझाऊं बस। मेरे को ये हो कि मैं तो समझ रहा हूं ना। चल मन हरि चट साल पढ़ाऊं, अपने मन को मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। उससे किसी भाई को कोई, देखो आजकल भाई इसका जमाना है, कहीं ना कहीं इन बातों से किसी को फायदा होता है तो हो, नहीं तो मैं तो अपने मन को समझा रहा हूं। जब मुझे अपना मन समझाना आ गया तो काम बन जाएगा मेरा। तो हर दिन हमें इस तरफ चलना है, और जो इस तरफ चल देंगे उनके बस, अरे मेरे ठाकुर जी है, दर्श बिन दुख न लागे मैन नैन, अरे मेरे नैन दुख रहे कहाँ चला गया है? ये प्यास हमारी जग जाए, ये बात हमारे मन में उठ जाए है? बस। नहीं तो भैया हर तरह से आदमी को हम जब देखते हैं, तो बात जो सरदार जी के गाने की थी कि कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। महफिल में तो हंसना ही चाहिए भाई। महफिल में अगर आप अपना दुख बताओगे तो कौन आपके दुख को वहां पर शेयर करने के लिए आ रहा है? और दुख तो कभी किसी को बताना नहीं, दुख महफिल में तो हंसना ही चाहिए। और फिर अकेले में किसके लिए सामने रोना? उसके ठाकुर जी के सामने अगर आपको रोना आ जाए, आय हाय, तो जमाने के सामने रोने ही नहीं देंगे। बस गलती तो यही हुई है ना कि आपने कभी उनके सामने अपना हृदय खोल के दिखाया ही नहीं। जब आप उनको अपने खोल के दिखाएंगे, हे प्रभु मैं तो आपकी तरफ आना चाहता हूं, लेकिन मेरा ये मन बड़ा दुष्ट है, आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है मुझे,
ना जाने क्यों इस चालाकियों से भर जाता है, ऐसा मुझे करता है, रोक जाता है। आप परमात्मा को ऐसा कहने लग जाएं, वो आपकी मदद करेंगे, हर हाल में आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा हमें सबको करना है। तो भाइयों, सदगुरु की खोज, सदगुरु की तलाश भी रखनी, क्योंकि अच्छे सदगुरु के लिए आप अपने आप को पात्र बनाते जाएं, आपको अच्छे ही मिले। चाहे वो जैसा अपना अंतःकरण बन जाता है, उसी के अनुसार जा करके हमें गुरु और भगवान उसके अनुसार ही तो सब कुछ ढाल देते। अब इसकी कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है कि मुझे पाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसी तरह का वो हो जाता है कि भैया आपको जो आप केवल इतना ज्ञान चाहते थे ना कि मैं तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहता हूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो उस तरह का ही आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाए। और जो कि भाई मुझे तो ये सिद्धि मिल जाए, मैं तो ये कर दूं बस, तो इस तरह का ही मिल जाए। तो उसमें बताया ना कि अन्य व्यतिरेकाभ्याम यत् सयात सर्वत्र सर्वथा, तो वो सब आपको मिलने लग जाएगा। जो भी ऐसा जानना चाहते हैं तत्व रूप से मुझे, उनको इतना ही जानना जरूरी होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे